Hello students, welcome to the third session on Introduction to Trigonometry. In this video, we'll be doing exercise 8.1, question number 7 to question number 11. So starting with the question number 7, if cot theta is equal to 7 by 8, evaluate first part 1 plus sine theta into 1 minus sine theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. And the second part is cot square theta. So you have to evaluate the value of these two parts. First and second part, you have to find this value. So first of all, consider a triangle ABC. Let us consider triangle ABC. यहाँ पे हमने ABC ले लिया with angle B is 90 and angle B is 90. अब क्योंकि यहाँ पे थीटा के बारे में बोला हुआ है तो इस एंगल C को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं. Let angle C is theta. So given क्या इधर cot theta is 7 upon 8. cot theta की वैल्यू गिवन है 7 upon 8. अब cot क्या होता है? cot is base upon perpendicular. बेस थीटा के हिसाब से बेस कितना होगा? थीटा के हिसाब से बेस विल बी BC एंड परपेंडिकुलर विल बी AB. सो अब BC अपॉन AB की वैल्यू आ रही है 7 अपॉन 8. अब BC अपॉन AB अगर 7 अपॉन 8 है, दैट डज नॉट मीन कि BC 7 होगा, AB 8 होगा. सो लेट BC is equal to 7K and AB is equal to 8K, where K is some positive real number. K एक पॉजिटिव रियल नंबर हमने एज्यूम कर लिया. अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें थर्ड साइड निकालनी है. तो BC यहाँ पे 7K हमने निकाला, दिस इज 7K, AB इज 8K. तो अभी AC पता नहीं है तो पहले AC फाइंड करेंगे. तो इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. अब AB कितना है? AB इज 8K, तो ये हो जाएगा 8K का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस BC यहाँ पे 7K है तो 7K का स्क्वायर विल बी 49K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर एज, पीछे K स्क्वायर 9 and 4 13, 3 1 कैरी, 6 4 10 and 1 11, 113K स्क्वायर. सो AC विल बी अंडर रूट ऑफ 113K. तो ये AC की वैल्यू हमने निकाल ली. अब फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज P बाई H. अब थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर विल बी 8K एंड हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 113K. ये आ गया. अब जब डिवाइड करेंगे P बाई H तो K और K कैंसिल आउट हो जाएगा. इट विल बिकम 8 अपॉन रूट 113. ऐसे यहां पर भी 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113. डिनोमिनेटर में cos थीटा इज B बाई H. अब थीटा के हिसाब से बेस इज 7, so it will be 7 upon root of 113 multiplied by 1 minus 7 upon root 113. न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन रही है a plus b, a minus b. This will be a square minus b square. So a square 1 का स्क्वायर 1 minus 8 upon root 113 का स्क्वायर. It will be 64 upon 113. And denominator 1 minus, सेम डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49 अपॉन 113. एलसीएम लेते हैं. एलसीएम आ गया 113. सो न्यूमरेटर विल बी 113 माइनस 64 एंड डिनोमिनेटर इज 113 माइनस 49 अपॉन 113. सो 113 से 113 कैंसिल, इट विल बी 49 अपॉन 64. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट क्या है? कॉट थीटा का स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा
का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 का स्क्वायर, दिस इज 49/64, 49/64। Coming to the question number 8, if 3 cot A is equal to 4, अब 3 cot A 4 के इक्वल दे रखा है, तो cot A कितना आएगा? 4/3। 3 को नीचे लेके जाएंगे तो cot A will be 4/3। अब ट्राइंगल ABC कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस सपोज दिस इज एंगल ABC। कंसिडर ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B को हमने 90 डिग्री ले लिया। कॉट A गिवन है 4/3। अब कॉट क्या होता है? कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, सो दिस विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो बेस लेंगे एंगल A के हिसाब से, सो एंगल A के हिसाब से बेस विल बी AB एंड परपेंडिकुलर इज BC। सो AB will be equal to 4K and BC will be equal to 3K, where K is some positive real number। अब पाइथागोरस थ्योरम से जो थर्ड साइड रिमेनिंग है वो निकालते हैं। AB यहाँ पे 4K आया है एंड BC इज 3K। पाइथागोरस थ्योरम से AC निकालेंगे। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB ये हो गया 16K स्क्वायर, 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, दिस इज 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर विल बी 25K स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ AC विल बी 5K। AC आ गया 5K। अब हमें चेक करना है कि वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। सो पहले हम ये निकाल के देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कितना आ रहा है? सो 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो tan क्या हो जाएगा? अगर cot A हमें दे रखा है दिस इज 4/3, तो tan इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये आएगा 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर A, और यहाँ आएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कितना बन गया ये? 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16, विच इज एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। 16 कैंसिल हो गया, ये आएगा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ रही है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो क्या हो जाएगा? cos होता है B/H, सो बेस इज 4K एंड हाइपोटेन्यूज इज 5K, तो ये आएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन इज P/H, परपेंडिकुलर इज 3K एंड हाइपोटेन्यूज इज 5K, तो P/H इसका स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, ये भी कितना आ गया? 7/25। सो LHS विल बी इक्वल टू RHS, तो येस इट इज ट्रू। तो मैं यहाँ पे यही चेक करना था कि ये इक्वल है या नहीं, तो ये इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस RHS, therefore it will be true। Coming to question number 9, in triangle ABC right angled at B, तो right angled at B, तो B ये हो गया A and this is C। tan A is given as 1/√3, so यहाँ पे given है कि tan A is 1/√3। अब tan जो होता है that is perpendicular upon base, A के हिसाब से perpendicular will be BC and base A के हिसाब से ये आएगा AB। So that means BC is equal to K and AB is equal to √3, where K is some positive real number। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकालते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर।
ए बी कितना है, ए बी इज √3k का स्क्वायर, बी सी इज k का स्क्वायर एंड ए सी ये हमें फाइंड करना एंड दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। √3k square is 3k square plus k square is equal to AC square. So value of AC square will be 4k square. This implies AC कितना हो गया, 4k square जो है वो 2k का होल स्क्वायर है, so AC will be equal to 2k. Now हमें निकालना क्या है, sin A cos C plus cos C sin C. तो पहले इनकी वैल्यूज अलग अलग निकाल लेते. So what will be the value of sin A? Sin होता है P by H. अब एंगल A के हिसाब से P कितना हो गया, परपेंडिकुलर विल बी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. BC is K and AC is 2K. Sin A will be 1/2. And what will be the value of cos A? Cos होता है B by H. A के हिसाब से B AB and hypotenuse AC. AB की वैल्यू इज √3k and AC की वैल्यू इज 2k. K से K कैंसिल, तो इट विल बी √3/2. सिमिलरली अब हम यहाँ पे निकालेंगे cos C and sin C. cos C कितना होगा, cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. दिस विल बी अगेन 1/2 एंड sin C इज P by H AB अपॉन AC विच इज √3/. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. क्या निकालना है, sin A cos C प्लस cos A sin C. sin A कितना है 1/2 cos C is again 1/2 plus cos A √3/2 into sin C which is again √3/2. So this will be 1/4 plus 3/4. LCM लेंगे 4 ऊपर आएगा 1 plus 3 which is 4. So answer will be 1. Second part, cos A cos C minus sin A sin C. cos A की वैल्यू इज √3/2 cos C 1/2 minus sin A 1/2 and sin C is √3/2. ये आएगा √3/4 minus √3/4 which is 0. सेम आ गया तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाए. क्वेश्चन नंबर 10. इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q. दिस इज Q, इसको P ले लिया एंड इसको R. PR plus QR is 25. So PR plus QR. This is 25. This is given. And PQ is 5 centimeter. This is 5 centimeter. अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P. तो उसके लिए पहले बाकी दोनों साइड चाहिए. तो क्योंकि राइट ट्राइंगल गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. सो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर will be equal to PR square by Pythagoras theorem. PQ तो हमें पता है, this is 5. QR की वैल्यू पता नहीं है एंड PR इसकी वैल्यू भी नहीं पता, बट जो रिलेशन हमें यहाँ पे दे रखा है यहाँ से हम PR की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अगर हम यहाँ से PR की वैल्यू निकालें तो PR विल बी 25 माइनस QR जब राइट साइड पे जाएगा तो इट विल बी 25 माइनस QR. तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर. 5 का स्क्वायर इज 25, दिस इज QR स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी A माइनस B का स्क्वायर. सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल हो गया. 25 इज इक्वल टू 625 माइनस 50 QR. सो 50 QR कितना हो गया, 25 उधर आके माइनस 25, सो इट विल बी 600. सो वैल्यू ऑफ QR विल बी 600/50 विच इज 12. सो QR आ गया 12. QR अगर 12 है, ये 12 आ गया,
हम निकालेंगे यहाँ से पी आर। पी आर कितना था? पी आर इज 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 12 विच इज 13 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। आगे निकालना हमने साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। साइन पी, साइन इज पी बाय एच, so it will be QR perpendicular upon hypotenuse PR. QR is 12, PR is 13. So sin P will be 12 upon 13. Similarly, cos P, cos is base upon hypotenuse. So this is PQ upon PR. PQ कितना है? 5 and hypotenuse is 13. Last, tan P, tan is perpendicular upon base. So perpendicular is QR and base is PQ. QR is 12 and PQ is 5. ये बाकी तीनों की वैल्यूज निकाल लेंगे। Question number 11. State whether the following are true or false. Justify your answer. The value of tan A is always less than 1. तो tan A की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, ये बताना। तो tan A की वैल्यू 1 से छोटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि tan थीटा होता क्या है? tan थीटा जो होता है P अपॉन B होता है। अगर कोई वैल्यू हम बोल रहे हैं कि दिस इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 होने के लिए P जो है वो B से छोटा होना पड़ेगा। मतलब न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो हम बोलते हैं कि ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। बट परपेंडिकुलर और बेस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता कि परपेंडिकुलर छोटा होता है बेस से या बेस छोटा होता है परपेंडिकुलर से। सो परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है दिस विल बी फॉल्स, क्योंकि दिस कैन बी मोर देन 1 एंड दिस कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो। क्योंकि सपोज अगर हमने ट्राइंगल ले लिया, राइट ट्राइंगल जिसमें 4 है, सपोज ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम से वो निकाल सकते हैं। अगर हम tan थीटा देखें तो tan थीटा जो है यहाँ पे 4/4 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1। तो इसका मतलब 1 के इक्वल भी आ सकता है, ये 1 से बड़ा भी आ सकता है। सो दिस विल बी फॉल्स, क्योंकि हमेशा 1 से छोटा नहीं होता। ओके, सेकंड पार्ट, sec A is equal to 12/5 for some value of angle A. क्या sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है या नहीं हो सकती, ये बताना। तो sec थीटा होता क्या है? sec थीटा होता है cos का उल्टा। cos का उल्टा इज h अपॉन b विच इज 12/5। ऐसे केसेस में हमें सिर्फ ये मैच करना है कि क्या अगर हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो क्या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर या बेस से बड़ा है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो हाइपोटेन्यूज विल बी 12k एंड बेस विल बी 5k। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस से, देयरफॉर दिस इज पॉसिबल, सो इट विल बी ट्रू। अगर ये उल्टा होता, सपोज हमें दे रखा होता कि cos A इज इक्वल टू 12/5, cos होता है b बाय h, इसका मतलब बेस हो जाएगा 12k एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 5k। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बेस बड़ा आ रहा है हाइपोटेन्यूज से, विच इज फॉल्स, ये फॉल्स होगा। तो अभी इस केस में जो हम पढ़ रहे हैं, so this will be true. Third part, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. ये abbreviation वाला पार्ट बताया था। तो cosecant की जो abbreviation होती है that is cosec, cosec होती है इसकी abbreviation। cos किसकी abbreviation है? cos abbreviation होती है cosine की, cosine की abbreviation होती है cos, cosecant की cosec होती है। so ये भी statement हो जाएगी false. cot A is the product of cot and A, ये प्रोडक्ट नहीं होता। तो जो भी हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, cot A का मतलब होता है कि cot मतलब विल फाइंड द रेशियो ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड द बेस एंड परपेंडिकुलर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तो ऐसे भी हो सकता था, अगर cot A अपॉन cos A आया तो हम इसको A से A कैंसिल करके cot अपॉन cos लिख देते हैं, जो कि गलत है। इस तरीके से कैंसिल नहीं होते एंगल्स, मल्टीप्लिकेशन होता तो कैंसिल होते। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये एंगल एसोसिएटेड होता है जिसके हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज p बाय h विच इज 4/3। यहाँ से पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर इज सपोज 4k एंड हाइपोटेन्यूज इज 3k। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा आ रहा है हाइपोटेन्यूज से, विच इज नॉट पॉसिबल। हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, यहाँ पे p बड़ा आ रहा है h से, विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो फॉल्स।
सो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 हमारी फिनिश हो गई है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।